चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि हिंदवाड़ा मुठभेड़ के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 1 कर्नल, 1 मेजर और 3 जवान शहीद हैं। जयपुर के कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हुए हैं। इस वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल में आशुतोष शर्मा मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। राजस्थान के जयपुर में उनका परिवार रहता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहां उनका पार्थिव शरीर पहुंच रहा है। सीधा रुख करते हैं जयपुर से। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का परिवार हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह फौजदार का रुख करते हैं। लाल सिंह, किस तरीके की यादें बची हैं परिवार के बीच और क्या कुछ अपडेट, क्या पार्थिव शरीर पहुंच चुका है? देखिए, अभी पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा है, लेकिन आज देश ने एक सपूत खो दिया है और उस सपूत के खोने का गम इस परिवार को नहीं बल्कि पूरे देश को है। आज हम जिस जगह पर हैं, हम खुद भी गर्व कर रहे हैं। इस धरती ने एक ऐसे लाल को खोया है जिसने अपने राष्ट्र भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ। ये आशुतोष शर्मा की वीरांगना है पल्लवी जी, अपने पति की तस्वीर है। उनकी यादें इनके साथ हैं, माता जी हैं और उनके भाई हैं। आज उनकी यादें हैं, इन सबकी आंखें नम है, लेकिन कहीं ना कहीं सीना गर्व से तना हुआ है। आखिर देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए हैं। मैं सीधे पल्लवी जी के पास जाऊंगा। मैम, बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें गर्व भी है कि आज देश के लिए काम आए। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी और ये जो घड़ी का आपको पता कब लगा था? मेरी आखिरी बार बात हुई थी आशु से 1 मई को, जब यूनिट का 26th रेजिंग डे था। बस 1 मिनट की वीडियो कॉल हुई थी, बिज़ी थे वो, और उसके बाद फिर ऑपरेशन में चले गए। और मुझे अंदेशा रात से हो रहा था कि कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मेरी बात नहीं हो पा रही थी उनसे और कोई मैसेज भी नहीं आया था। बट सुबह के टाइम जो है आर्मी प्रोटोकॉल के थ्रू कंफर्म पता चला। आपको सूचना कब मिली? सुबह 9 बजे। एक बात मैम, आप जानना चाहते हैं आपको कि किस तरह के ये इंसान थे, कैसी आपसे बातें करते थे? क्योंकि अब तो सिर्फ यादें हैं, आपके ही नहीं पूरा देश उनको आज याद कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहें आज देश को। अपनी बात के बहुत पक्के थे। शूज़ ले रखे थे, नए शूज़। जो पुराने ऑपरेशन में शूज़ पहन के जाते थे वो ख़राब हो गए थे, तो बारिश में थोड़ा पानी जाता था तो कई बार पैरों में छाले भी हो गए। बट बोलते थे नहीं, जब ऑपरेशन होगा तभी नए शूज़ पहनूंगा। लेके रखे हुए हैं पर तभी पहनूंगा। कहते थे मैं सोचता हूँ रोज़ रात को बालों में तेल लगाऊं अपने, पर पता नहीं रात को कब मुझे भागना पड़े ऑपरेशन के लिए, तो तेल की खुशबू आ जाएगी और आतंकवादियों को पता चल जाएगा। खाना भी बहुत कम कर दिया था। बोलते थे नहीं, पहाड़ी पे चढ़ना होता है तो बहुत ध्यान मेरा जो है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से खाता हूँ कि कल मुझे जब ऑपरेशन हो तो कोई दिक्कत ना हो। मैं धीरे चलूँगा, मेरे जवान मेरा सामान लेके चलेंगे तो कोई मतलब नहीं है मेरा सीओ होने का। तो मैं सामान भी अपना खुद लूँगा और अपने जवान से 2 कदम आगे चलूँगा। का गम है, लेकिन आज वीरांगना के नाते गर्व भी आपके साथ झलक रहा है। जो भी चॉइस थी वहाँ पे खतरा देख के जाना, या 2 सेना मेडल मिले हैं, उसमें जो भी रिस्क लिया है वो आशु की अपनी चॉइस थी। वो किसी भी हाल में अपनी यूनिट, अपनी वर्दी पे जो है नहीं, अपने जवानों पे कोई उंगली उठाए या उनकी इज्जत कम हो, नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। आज देश की इज्जत कम नहीं हो, इसलिए देश को भी विदा किया। आज देश की इज्जत कम ना हो, वर्दी की इज्जत कम ना हो। कुछ कहना चाहेंगी? ऐसे और भी हमारे जवान हैं जो आज तैनात हैं इस जगह, लेकिन क्या उन नापाक लोगों के लिए भी कुछ संदेश देना चाहेंगी जो देश पे आज भी इस तरह हरकतें करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी ऐसी हरकत थी उन नापाक लोगों की जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आतंक फैला रहे हैं। उन लोगों को नापाक हरकत जो थी, देश कभी टूटेगा नहीं, देश उससे और ज़्यादा जुड़ेगा। हम सब इस घड़ी में एक दूसरे के और करीब और मज़बूती से करीब आएंगे। ये रिश्ता जो है भारतवासियों का, ये और मज़बूत होगा। तो वो कितनी भी कोशिश करते रहें, आखिर में जीत हमारी ही होनी है। जीत में नुकसान भी सहना पड़ता है, दोनों चीज़ें हैं, कीमत चुकानी पड़ती है जीत की, पर जीत हमारी ही होगी। देखो, ये एक वीरांगना का जज्बा हो सकता है कि अपने पति को खोने के बाद भी वो कह रही हैं
कि देश कभी टूटेगा नहीं, देश कभी झुकेगा नहीं। मैं उनकी माता जी हैं, उनके पास भी जाना चाहूँगा। माता जी, आज आपके बेटा नहीं है, वो देश के काम आ गए, कुछ यादें आपकी, कब उनसे बात हुई? बात तो 2 दिन पहले हुई थी उनसे, शाम को, रात को होती थी बात, इससे भी रोज़ होती थी, पर ऐसा नहीं पता था कि इतनी जल्दी छोड़ के चला जाएगा। और बहुत पूजा पाठ वाला, पूरे नवरात्रि के व्रत करता था, भद्रकाली के मंदिर से आता था। क्यों ऐसा करा भगवान ने उसके संग, बस ये दुख रहा है। प्याज लहसुन के अलावा एक तक नहीं खाता था। मिलिट्री में था, किसी से ड्रिंक नहीं, कोई उसके नाम से बोतल मांगे तो कहता था ये काम नहीं करूँगा, और कुछ मांगना है तो मांग। राशन रोज़ों में निरा राशन बंटवाता था, अपने पैसों से खरीदता था और बांटता बंटवाता था गरीब लोगों को। बहुत दयालु आदमी थे। इसका भी यही हाल है, बहुत दानी है। जर्सी बुन के देती उसे मैं, अगली बार आता मैंने कही थी जर्सी भैया छोड़ आया होगा, ठंड तो हो रही है, पहन के नहीं आया। मम्मी एक सबॉर्डिनेट था उसके पास थी नहीं, मैंने उसे दे दी। आप तो और बना दोगी ना? मैंने कहा हाँ मैं और बना दूँगी। बहुत दानी था, बहुत दानी। पता नहीं क्यों करा भगवान ने ऐसा। माता जी, आपको पता है आपके ये जो लाल जो सेनाओं पे है ना, इसकी वजह से यह देश सुरक्षित है, और आपके इन आंसुओं के साथ पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। पूरा देश साथ है आपके। आज आपका लाल खोया है इस देश के लिए, लेकिन इसकी शहादत के साथ पूरा देश आज सलाम कर रहा है। क्या बताऊँ भैया, मैं तो बहुत पता नहीं कब तक रात कोई मुझे किसी का भी बच्चा कोई मेरा बीमार होने वाला हो या हो रहा हो तो मेरी सीधी आँख फड़कती है। कोई वो नहीं, बिल्कुल आराम से नींद आई है। 2:30 बजे सोई ज़रूर हुई, बच्चे टीवी वगैरह देख रहे थे, पर मुझे ज़रा भी ये अंदेशा नहीं था कि कुछ मेरे संग होने जा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, समझ ही नहीं आया मेरे तो। इसने ये सुबह वहाँ इसके यहाँ गए तो मैंने कहा ऐसे जा रहे होंगे, मिलने जाते रहते हैं, कोई लड़की है उसे आंसू नहीं होता आता है तो मिल जाते हैं सब। पता नहीं क्यों जा रहा है, किसी को भी नहीं पता था और देश को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन वो नापाक उनके इरादे तो कामयाब हुए। मेरे साथ उनके भाई भी हैं। सर क्या नाम आपका? पीयूष जी। आप छोटे भाई उनके? बड़े भाई हैं आप। तो आपकी तो बहुत ज़्यादा उनसे लगाव रहा होगा, बातें होती होंगी, कुछ यादें आप? बचपन का साथी बिछड़ गया, बचपन का दोस्त बिछड़ गया। हर याद उसी के साथ की जुड़ी हुई है। कोई ऐसा पल नहीं होता था कि हम आपस में शेयर नहीं करते थे, चाहे पर्सनल हो चाहे किसी तरह का हो, हम लोग आपस में हमेशा बात करते थे। और भाई तो क्या, वो मेरा दोस्त था, हमेशा आर्मी की बात ही करता रहता था, बहुत ही जज्बाती, हमेशा बताता कैसे किस तरह से उसने फ्रंट से लीड किया, किस तरह से जवान है तो अगर वो डाउन फील कर रहा है, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह से सॉल्व करना, जवानों का ख्याल रखना, ऑफिसर्स का ख्याल रखना, बस यही उसका काम था। जब ये खबर आपको सुनी तो पहली बात तो आप बताएं कि कब आपसे उनकी बात हुई थी, फिर जैसे ही आपको ये समाचार मिला कैसे प्राप्त हुआ? मेरी 1 तारीख को उससे बात हुई थी और तब उसने बताया था कि वो कहीं गया हुआ था और अभी सुबह ही आया है, और उसके बाद उसकी यूनिट का रेजिंग डे था 1 तारीख को, तो उसने पूजा करी थी यूनिट में, तभी 1 तारीख को ही मेरी उससे बात हुई थी। उसके बाद फिर मेरी कोई बात नहीं हुई। उसे हम सुनते हैं। पहले मुझे थोड़ी एक जानकारी हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा, फ्यूनरल का क्या रहेगा, इसके साथ जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अलग ही मिट्टी के बने होते लोग जो हमेशा देश की बातें करना, देश से प्रेम करना, और शायद वही जुनून होता है कि वो नहीं सोचते अपने प्राण न्यौछावर करने के दौरान। उनका पार्थिव शरीर कल दोपहर बाद जयपुर पहुँचेगा, बाई एयर श्रीनगर से लाएंगे, और मुझे आर्मी ऑफिसर्स ने बताया है कि कल दोपहर को वहाँ से लेके आएंगे। वो चाहते थे कि हम यहाँ पे भी लेके आएँ उनकी बॉडी को, बट कोविड को देखते हुए हमने और आर्मी ऑफिसर्स ने ये डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट आर्मी। लाल सिंह फौजदार, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ी है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं आशुतोष शर्मा, जिनकी शहादत हुई है इस पूरे ऑपरेशन में। लाल सिंह फौजदार, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। देखिए, शहादत की कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन सम्मान जरूर हो सकता है, और उस सम्मान
को यहां पर जरूर झलकाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए देने का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के मूलतः रहने वाले हैं शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा, जिनके परिवार को इस वक्त आप सुन रहे थे न्यूज नेशन पर। वो अपनी यादों को साझा कर रहा है, पूरा परिवार बता रहा है कि दरअसल में किस मिट्टी के बने हुए थे कर्नल आशुतोष शर्मा, जिनकी शहादत हुई है। लेकिन बड़ी बात यह कि ये शहादत बेकार नहीं गई है। आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी लड़ाई हिंदुस्तान मिलकर लड़ रहा है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाया कर्नल आशुतोष शर्मा ने और उनकी टीम ने। आतंकियों को ढेर किया और आतंकियों का जो कमांडर था टॉप हैदर, उसको भी इस ऑपरेशन में ढेर किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान।